हेलो एवरीवन। अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है या फिर अभी तक तुमने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है टू स्कोर 150 प्लस। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी झूठा दिलासा नहीं दूंगी कि कोई भी हवा पे बातें नहीं करूंगी मैं यहाँ पे। आई विल बी गिविंग यू अ प्रॉपर डेली डे वाइज चैप्टर वाइज स्टडी प्लान। किस दिन कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस दिन कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करना है। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, स्टिल 120 प्लस तो तुम्हारे इजीली आ सकते हैं। कैसे? आई विल बी गिविंग अ डिटेल्ड स्टडी प्लान फॉर दैट। एंड मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि कौन से दिन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को तुम अभी स्किप कर सकते हो ताकि तुम अच्छा खासा स्कोर स्कोर कर सको। तो चाहे एकदम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना हो या फिर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, लेकिन अच्छे से रिवाइज नहीं किया अभी तक, तो और तुम्हें लाइक एक स्टडी प्लान चाहिए कि कौन से दिन कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्रोच करना है रिविजन को। यू वांट अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। मैं इस वीडियो पे अभी सारा कुछ कवर कर रही होंगी ताकि एट यू आर एट एनी स्टेज, लाइक बिगिनर हो या फिर अभी तक थोड़ा बहुत रिवीजन बाकी है, सबको इससे फायदा होगा। एंड आई कैन अश्योर इट। So hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyan, and in this particular video I'll be talking about a detailed study plan for physics for this last 27 days, जिससे कि like you can change the game. तो अभी एक काम करते हैं, तुम लाइक जितने भी एस्पिरेंट्स अभी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो दोनों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अभी। लाइक एक जिन्होंने दे हैव स्टडीड, सारे वीडियो लेक्चर्स ले रखे हैं, नोट्स बना रखा है, तो उनको एक कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा अलग प्लान बनेगा। एंड वो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक दे नो सम बेसिक्स ओनली, बट उन्हें लाइक उन्होंने वीडियो भी नहीं देख रखा, उनका अच्छे से प्रॉपरली नोट्स भी नहीं बन रखा है, तो दोनों को मैं अभी इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूँगी। तो जिन्होंने अभी पढ़ रखा है, वीडियोस वगैरह देख रखे हैं, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, लेकिन उन्होंने अभी अच्छे से रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं उनको अभी 7 डेज का प्लान देने वाली हूँ कि 7 दिन में कैसे पूरा सिलेबस फिजिक्स का रिवाइज करें, क्योंकि उनको अभी मॉक टेस्ट भी देना होगा, तो वो पूरा दिन तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, बायो भी रिवाइज करना है, केमिस्ट्री भी रिवाइज करना है, सो दे हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। सी ऑन द स्क्रीन कि फर्स्ट डे पे हमें क्या क्या रिवाइज करना है। यूटीएम, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी कर लेंगे। सेकंड दिन में लाइक रोटेशनल मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कर लेंगे। थर्ड डे में केटीजी, ऑसिलेशन वेव, ये सब कर लेंगे। एंड थोड़ा बहुत टाइम अगर निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो इतने सारे चैप्टर्स किए हैं हमने रिवाइज, तो जो भी वीक चैप्टर्स या फिर वीक एरिया मिलेगा तो उनका रिवीजन कर लेंगे। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ना, उसमें बहुत सिमिलरिटी होता है, तो इसीलिए मैंने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फोर्थ डे पे रखा है और एक साथ रखा है ताकि तुम्हारा टाइम ऑफ रिवीजन ना घट जाए। फर्स्ट डे में हमें क्या रिवाइज करना है? ग्रेविटेशन कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर कर लिया, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सारे कर लिया। देन फिफ्थ डे में हम क्या करेंगे? फिफ्थ डे में करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC, EMW। देन क्या होता है कि थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स से हम सबको डर लगता है, ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लिए रिवीजन एक दिन रखेंगे। मैं याद रखना कि ये वीडियो ना, ये पार्ट जो मैं बोल रही हूँ अभी, वो लोग वीडियो देख चुके हैं, नोट्स वगैरह बना चुके हैं, तो उनके लिए इतना सारा रिवीजन करना विल नॉट बी दैट मच टफ। भी तो वो लोग डे 6 में क्या रिवाइज करेंगे? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्यों दो चैप्टर? क्यों? क्योंकि सबको पता है कि रे ऑप्टिक्स के साथ हमारा बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड है, तो उसके लिए बहुत नाउ यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हम एक दिन में रिवाइज करेंगे। और डे 7 जो हमारा होगा दैट विल बी मॉडर्न डे। एंड ये डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कैरी करता है। लाइक मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उसमें भी सेमीकंडक्टर। लाइक एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से पक्का श्योर शॉट है, तो लॉजिक गेट अच्छे से कर लेना, कंसेप्ट वगैरह अच्छे से देख लेना, थ्योरीज भी है इनमें। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारा डे 7 इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये 7 दिन में डिटेल प्लान बता दिया कि कैसे कौन कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करना है। एंड मेक श्योर कि तुम PYQs भी करो। लाइक अगर मैंने मतलब कि 4-5 चैप्टर्स दिए हैं ना डेली, 3 से 5 के अराउंड, तो तुम्हें क्या करना है? वो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तुम जनरली कैसे रिवाइज करोगे? फॉर्मूला शीट से करोगे ना, अभी तक तुम्हारा नोट्स बन चुका है, फॉर्मूला शीट भी बना रखे होगे तुमने, तो तुम वहां से रिवाइज करोगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। उसके बाद तुम क्या करोगे कि PYQs करोगे। अब लाइक 5 चैप्टर तुम रिवाइज कर रहे हो, लेकिन PYQs 5 चैप्टर करना पॉसिबल नहीं है, तो तुम क्या करोगे? 2 से 3 चैप्टर का PYQ उठाओगे, उस दिन कर लोगे, ठीक है। अभी लाइक फॉर एग्जांपल हमने 4 चैप्टर रिवाइज किया फॉर्मूला शीट से, फिर मैंने क्या किया कि दूसरा कोई लाइक बायोलॉजी रिवाइज कर लिया,
क्योंकि दिमाग थोड़ा सैचुरेट हो जाता है फिजिक्स करते-करते। फिर जो बायोलॉजी पढ़ लिया या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो फिर जब हम मुझे थोड़ा बहुत टाइम रह गया ना कि क्या करूँ अब, तो पीवाईक्यूज़ लगा लिए। यूडीएम किया था, मोशन इन 1D किया था, 2D किया था। बस यूडीएम का पीवाईक्यू उठाया, कर दिया। फिर थोड़ा बहुत दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक में पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया दूसरा, मतलब फिजिक्स का ही उसी का चैप्टर का। समझ रहे हो? दूसरे कोई चैप्टर का फिजिक्स का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। तो ऐसे करके ना थोड़ा बहुत टाइम को यूटिलाइज करो और सैचुरेशन ना आ जाए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लाइक एक सिंगल स्लॉट में बैठ के पूरा फिजिक्स पढ़ते मत जाओ। सब्जेक्ट्स इंटरचेंज करते रहो ताकि बोरिंग ना लगे, ताकि ये ना लगे कि भाई सैचुरेट हो रहा है दिमाग हमारा। जब अब तक जो भी बोला है, इफ लाइक एनीवन कैन फॉलो इट ना, 150 प्लस उनके पक्के हैं। क्यों? मैंने कहीं लाइक मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स मैंने अभी तक क्या ही बोला है, पीवाईक्यूज बोले एंड मॉक टेस्ट, तो लाइक मॉक टेस्ट विल बी गिविंग, तो बस दो बोला है मैंने। इतना बहुत ज्यादा बोला नहीं है कि बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्यों? फिर भी मैं बोल रही हूँ कि 150 प्लस पक्के हैं। वाई? क्योंकि नीट का जो फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो पीवाईक्यू ओरिएंटेड होते हैं। तुम उठा के देख लो कोई भी, लाइक 3-4 साल के क्वेश्चन लास्ट ईयर के अभी तुम कंपेयर कर लो, पीवाईक्यू ओरिएंटेड मिलेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिरा के ना, डेटा चेंज करके थोड़ा घुमा के, उन्हीं से वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पीवाईक्यूज। नाउ आई विल बी एड्रेसिंग दोज जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, ना उन्होंने वीडियो लेक्चर्स देखा है, ना उन्होंने नोट्स बना रखा है। अभी तक लाइक थोड़े बहुत उनको पता है कि बेसिक्स क्या होते हैं, बस उतना ही, पर उन्होंने कुछ नहीं कर रखा है। स्टिल आई कैन से कि 120 प्लस अभी भी आ सकते हैं तुम्हारे। आई विल आस्किंग कैसे आ सकते हैं? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 1 महीने बाकी, आप बोल रहे हो कि 120 प्लस आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? मैं आपको एक डिटेल प्लान देने वाली हूँ, लाइक कि कौन से दिन कैसे पढ़ना है। यहाँ पे मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कि तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है जितना टाइम तुम वहाँ पे दोगे ना, जितना टाइम वहाँ पे रे ऑप्टिक्स पढ़ने में लगाओगे, वेब ऑप्टिक्स पढ़ने में लगाओगे, उस कंपेयर में तुम्हारा दिमाग जितना खराब होगा ना, वो वर्थ इट नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें वो सारे चैप्टर्स भी बताऊंगी जो तुम्हें स्किप कर देना है। 120 स्कोर लाने के लिए तुम्हें थोड़ी ये करना होगा कि सारे चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू कैन अफोर्ड स्किपिंग सम चैप्टर्स, राइट? अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, मैं वहां से बोल रही हूँ कि तुम 120 तक स्कोर कर पाओगे। कुछ नहीं हुआ है उससे, अगर इतना स्कोर इम्प्रूव हो रहा है तो फोकस ऑन दैट ना। ऐसा मत सोचो कि यार 60 मार्क्स फिर भी रह रहे हैं, तो उसको छोड़ो। अभी तक कुछ नहीं हुआ है मतलब यू आर ऑन जीरो, या फिर 10-15 मार्क्स आ रहे होंगे तुम्हारे, स्टिल यू कैन इम्प्रूव इट टू 120। हाउ? आई कैन अश्योर कि ये जो प्लान बना है ना, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक की चीजें पता है, ठीक है, एक्सेप्ट करो इसको। अब क्या करना है कि मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी, एक डिटेल डे वाइज प्लान दूंगी कि ऐसे ऐसे ये चैप्टर्स कंप्लीट के लिए रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं बोलूंगी, पढ़ना है। तो ऑनलाइन एक रिसोर्स मतलब फिक्स कर लोगे कि ये टीचर से मुझे पढ़ना है एंड वन शॉट यहीं से कंप्लीट करना है। तुम वहां से वन शॉट लेक्चर देखोगे एंड पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, बस इतना करना है तुम्हें, ठीक है? और जैसे मैं बताती जाऊंगी रिवीजन किस दिन करना है, किस दिन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, बस उसको फॉलो करो। एंड अगर तुमने इफेक्टिवली उसको फॉलो कर लिया ना, आई कैन अश्योर 120 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो डे 1 में हम क्या पढ़ेंगे? यूडीएम, एंड उसके पीवाईक्यूज कर लेंगे। एंड ये जो चैप्टर है ना, इसको हल्के में मत लो, ये चैप्टर अपना वेटेज भी होल्ड करता है एंड किसी दूसरे चैप्टर में भी शायद तुम्हारा इसके कॉन्सेप्ट से आंसर निकल जाए। डोंट टेक इट लाइटली। तो पहले फर्स्ट दिन हमें क्या करना है? यूडीएम कंप्लीट करना है, उसके पीवाईक्यूज करने हैं। सेकंड डे हमें मोशन इन 1D कंप्लीट करना है, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करने हैं। थर्ड डे 2D करना है, उसके पीवाईक्यूज करने हैं। फोर्थ डे हम करेंगे एनएलएम प्लस पीवाईक्यूज। फिफ्थ डे हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी प्लस उसके पीवाईक्यूज। सिक्स डे हम करेंगे रोटेशनल मोशन, जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे एंड उसके पीवाईक्यूज कर लेंगे। सेवंथ डे हम क्या करेंगे? जितना बाकी था रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन जो भी था वो हम कंप्लीट कर लेंगे। 7 दिन में ऑलमोस्ट हमारा 50% ऑफ द 11th इज कंप्लीटेड। और हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? वन शॉट से। पीवाईक्यूज भी करते जा रहे हैं ताकि वो अच्छे से कंप्लीट हो एंड हम लेक्चर भी देख रहे हैं, तो हमारा प्रिपरेशन काफी अच्छा है। डे पे क्या करेंगे? रिविजन करेंगे। अभी तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे कौन कौन से चैप्टर्स हमने 7 दिन में रिवाइज कर लिया है। तो अभी 8 डे पे हम क्या करेंगे कि डे 5 तक जितना भी हो चुका था उसको हम रिवाइज करेंगे डे 8 डे पे, ताकि जितना भी लाइक हम पढ़ रहे हैं ना अभी फर्स्ट टाइम, तो हम भूल जाएंगे। इसीलिए रिवीजन को बीच बीच में इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डे 9 पे हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ लेंगे एंड फ्लूइड का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे एंड उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज कर लेंगे। डे 9 कंप्लीट पे करेंगे हम केटीजी। डे 11 पे हम करेंगे थर्मल फिजिक्स। डे 11 और 12th डे हम फिर से रिवीजन करेंगे। 7th से लेके 11th डे तक जितना ही पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। अभी डे 13 पे हम क्या करेंगे? ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन पढ़ लिया, वन शॉट के लेक्चर देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ग्रेविटेशन पढ़ लिया।
लाइक वन शॉट से, एंड उसके पीवाईक्यूज कर लिए। ऐसे पे क्या करेंगे, ऐसे करके हम डे 14 पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जितना भी हो चुका था उसका रिवीजन कर लेंगे। डे 15 पे हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, जितना हो पाए हमसे। हम स्ट्रेंथ तो नहीं डाल सकते, लाइक अगर किसी ने वन शॉट पे 7 घंटे में पढ़ा है, हम 7 घंटे का लेक्चर लाइक 8 घंटे तक तो हम नहीं बैठ के फिजिक्स देख सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करेंगे, पीवाईक्यूज कर लेंगे थोड़ा बहुत जो भी हुआ है। देन 16 डे पे हम बाकी जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट का बचा हुआ होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे विद पीवाईक्यूज। अभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैट भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा 16 दिन हुए एंड कितना सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यू कैन क्लियरली सी दैट। 17 डे पे हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड 18 डे पे हम 15 डे से 17 डे तक जितना भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेंगे। तो देखो हम बीच में रिवीजन भी करते जा रहे हैं ताकि हम भूले नहीं। 19 से डेट 22 तक हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, और इसको तुम्हें बहुत सीरियसली लेना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सीरियसली लेना है। इसको कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, और डेट 22 तक जितना भी हमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करेंगे। सिंपल, हमारा पूरा पूरा रिवीजन हो चुका है अभी तक। स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि लाइक मैंने तुम्हें दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो तुम। नहीं आ रहा है अभी तुम्हारा, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। इससे अच्छा यही है कि जो भी प्लान दिया गया है तुम्हें उसको तुम अच्छे से फॉलो कर लो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो ना। डे 24 टू डे 26 हम क्या करेंगे कि जितना भी चैप्टर मैंने तुम्हें जो जो बोला है, जितना भी तुम्हें दिया गया है, उसको तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, और हर एक दिन एक पार्ट को रिवाइज करो, उसकी पीवाईक्यूज लगाओ। 3 दिन में फिर से तुम्हारा सेकंड टाइम रिवीजन हो गया। सेकंड पढ़ लिया तुमने, 2 बार रिवाइज कर लिया है, ऑलमोस्ट तुम्हें सारी चीजें अब याद रहेंगे एग्जाम हॉल में। तुमने पीवाईक्यूज भी कितने बार कर लिया है। तो जो भी प्लान दिया गया है ना, फॉलो इट, एंड आई कैन अश्योर अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, 120 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे। तुमने सही से फॉलो कर लिया, मे बी उससे अच्छा आ जाए। तो अभी जो भी टाइम है, जितना भी टाइम है, डाउट मत करो कि ये प्लान जो दिया गया है इसको फॉलो नहीं करते, कोई और एक और रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रैंडमली कुछ भी करते हैं। अभी ना रैंडम मतलब एक अभी अगर ज्यादा अपना एंट्रोपी, अभी अगर एंट्रोपी बढ़ेगा ना तो बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लम होगा। इट विल नेवर 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 हेल्प यू पॉजिटिवली। तो अभी जो भी है थोड़ा सा अपने अंदर कामनेस लाओ, जो भी प्लान दिया गया है उसको फॉलो करो। बस अभी तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि जितना जो भी प्लान दिया गया है उसको अच्छे से फॉलो करो। आई कैन अश्योर कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। दोनों ही कैटेगरी के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कॉमन है। फर्स्ट इज डोंट टेक पीवाईक्यूज लाइटली। पीवाईक्यूज को लाइटली नहीं लेना है। हर एक चैप्टर किया उसके बाद 30 से 50 पीवाईक्यूज लगाने हैं। सेकेंडली फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है। जिनके बने हुए हैं अच्छा है, और जिनके नहीं बने हुए लाइक जो भी अभी इनिशियल फेज में है वो क्या करेंगे, वो वन शॉट से रिवाइज करेंगे। थोड़े बहुत फॉर्मूला साइड में लिख लेंगे। जब फॉर्मूला लाइक अगर सर पढ़ा रहे हैं ना तो क्वेश्चन भी कराएंगे एंड फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे, तो फॉर्मूला एक जगह पे लिख लेना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते रहना है। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला की शीट एक रफली एक फॉर्मूला शीट बन जाएगा, उसको रिवाइज करते चलना है। थर्डली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक हम पढ़ रहे हैं तो हम अदर सब्जेक्ट को लाइक नेग्लेक्ट कर देंगे। अदर सब्जेक्ट का रिवीजन तुम्हें अपने अकॉर्डिंग करते रहना है। फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है, एंड जो भी मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। लाइक यूडीएम हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैट हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं, थर्मल फिजिक्स, तो इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और जो भी पढ़ते जा रहे हो उसको भी फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते चलो। जो 27-28 दिन है ना, वो तुम्हारे लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। तो इसको ऐसे नेग्लेक्ट करके कि नहीं होने वाला है, छोड़ दो, छोड़ देते हैं, ऐसे करके मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। ऐसे करके इसको वेस्ट मत करो। जितना भी एनर्जी है अपने अंदर पूरा झोंक दो, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। फिजिक्स नहीं हो रहा है हमसे तो क्या हुआ, प्लान दे दिया ना मैंने अच्छे से, उसको फॉलो करो, ताकि ताकि तुम पे इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि जब भी तुम रैंडम रहोगे ना कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, प्रॉपर पढ़ने का मोटिव नहीं है, हमसे नहीं हो रहा है दी, गिव अप कर देते हैं, तो तुम्हारा डे जो भी जितना भी टाइम है ना वो तुम्हारे गिल्ट में जाएगा, दिन खराब जाएगा। एंड जब तुम एग्जाम देके निकलोगे ना, मम्मी पापा को कुछ बोल नहीं पाओगे, फिर रिग्रेट होगा कि लास्ट के 1 मंथ में भी पढ़ लेती ना, फिर भी यार कितने इजी तो सवाल आए थे। एक अगर लास्ट के 1 महीने में भी अच्छे से पढ़ लेती ना, फिर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता, और आज इतना गिल्ट नहीं होता मुझे। तो वो जो फेज आने वाला है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जाम लिख चुकी हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या फील होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से प्रिवेंटिव स्टेप्स लो, ताकि तुम्हें वो सब गिल्ट ना हो बाद में। आई रियली होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। बाय।